गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट सुनाऊंगी या लाइन सुनाऊंगी जिससे आप और मैं मोटिवेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम भ्रम में रहते हैं, हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जिसने हमें बनाया है वही हमारा भ्रम दूर भी करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी ने एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि जैसे कि किसी ने ऊपर वाले से पूछा, पूछने वाली ने ऊपर वाले से पूछा, ऊपर वाले जानता गॉड, उससे पूछा कि ऊपर वाले से पूछा कि आप कभी हंसते भी हो क्या? तो ऊपर वाले ने कहा हाँ मैं हंसता हूँ, मैं दो बातों पर हंसता हूँ। वो कौन सी हैं दो बातें? कि पहला, जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई मुझे या मेरे द्वारा गिराए हुए इंसान को उठाने चला आता है। भगवान ने यानी ऊपर वाले ने बोला कि जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई उसको उठाता है तब मैं हंसता हूँ। दूसरा क्या है? और दूसरा कब हंसते हो आप? दूसरी बार कब हंसते हो? तो पूछने वाले ने पूछा कि आप दूसरी बार कब हंसते हो? कि जब मैं दूसरी बार जब हंसता हूँ कि जब मैं किसी को उठाता हूँ और दुनिया का हर इंसान उसे गिराने की कोशिश करता है या गिराने में लग जाता है तब मैं हंसता हूँ। तो ऊपर वाले ने बोला कि जिसे मैं गिराता हूँ उसे उठाएगा कौन? उसे उठाने वाला कौन है इस दुनिया में? जिसे भगवान यानी गॉड गिराएगा उसे उठाएगा कौन? और जिसे उठाएगा उसे गिराएगा कौन? यानी भगवान जिसे गिराता है उसे उठाने वाला कोई नहीं है इस संसार में, और जिसे उठाता है भगवान उसे गिराने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। तो भगवान ही हमको उठाता है और गिराता है, यानी सक्सेस भी वही देता है और अनसक्सेस भी वही देता है। तो हमें कभी किसी की आलोचना से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कभी पीछे बैक साइड नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम केवल आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जो पीछे बीत गया, छूट गया, उसे इग्नोर करो और लाइफ में आगे बढ़ो, तभी सक्सेस मिलेगी ना। भगवान का ये मैसेज यानी गॉड का जो मैसेज आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सुनाया, उससे हमें एक बात सिद्ध होती है कि जब भगवान हमें गिराएगा तो उठाएगा कौन? उठाने वाला कौन है हमको इस दुनिया में? और जब भगवान हमको उठाएगा तो गिराएगा कौन? तो बस सब कुछ उसी के हाथ में है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, कम टू द पॉइंट। प्लीज़ डोंट स्किप माई क्लास, प्लीज़ कम टू द पॉइंट एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग है। टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मीन्स होता है योग्यता। आप में कितनी योग्यता है, किस किस चीज़ की योग्यता है, आप में कितनी योग्यता है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ऐसे बोलते हैं ना, वही योग्यता। टेस्ट मीन्स होता है परीक्षण, एप्टीट्यूड मीन्स होता है योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, चलिए। और एप्टीट्यूड टेस्ट का आज पार्ट नंबर फर्स्ट है, आज पार्ट फर्स्ट है। सेकंड नेक्स्ट टाइम इसके बाद कराएंगे। ओके, चलिए टाइप 1 आज स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 बोलता है
टाइप 1 होता है संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। आज हम आपको किस पर आधारित सिखाएंगे प्रश्न? संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, यानी संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी, उससे पहले कौन सी है, कौन सी बाद में, इस आधार पर हम आपको आज क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 हैं, यानी 8 के पहले कितने 7 हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिसके पहले कितने 7 हैं, लेकिन बाद में 5 नहीं है, कोई और अदर संख्याएं हैं। नहीं, 8 से पहले 7 हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनसे पहले 7 हैं कितने, और उनके बाद 5 नहीं है, ऐसे कितने 8 हैं। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और ये श्रृंखला दी हुई है। पूरी साड़ी जो दिख रही है ना आपको टेबल, इसी के अंदर ये अंक दिए गए हैं, इसमें से छांटने होंगे। कितने ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 हैं लेकिन बाद में 5 नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक आएगा, एक जोड़ी है या 2 जोड़ी है या 3 जोड़ी है या 4 जोड़ी है, ये आपको इस श्रृंखला में फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जल्दी से, क्विक फास्ट। और आप भी करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज। चलिए हम टू वन। तो ऐसे कितने 8 हैं देखिए, इसमें एक तो 8 ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक 8 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कितने 8 हैं जिनसे पहले 7 है और बाद में 5 नहीं है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब वो दूसरा, इसके बाद में देखो 7 के बाद में 8 से पहले 7 है और 5 बाद में नहीं आया, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 8 से पहले 7 है और इसके बाद में 3 है, ये हो गया। और एक यहाँ पे देखो 8 से पहले 7 है, यानी 8 से पहले 7 है और 8 के बाद 2 है, 5 नहीं है। तो चलिए कितनी संख्याएं हो गई हमारी? 3, 1 2 और ये 3। ये हो गया आज का हमारा आंसर। आंसर यहाँ कितना निकला देखो, कितनी संख्याएं बनी? 7 8 3 1 हो गया। तो 7 8 3 फिर 3 हुआ, 7 8 2। देखो हो रहा है ना, ये 3 संख्याएं निकली हमारी, है ना? निकली ना, 3 संख्याएं हो गई। चलिए, सबको समझ में आया है? ये संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न सबको समझ में आया? इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में यदि आपको कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है या कुछ भी हो जो आपको समझ ना आया हो, प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन को पुट अप करें और आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।